हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो पक्षियों और जानवरों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। डूंगरपुर जिले के गलियाकोट में रहने वाले हारून बादशाह एक ऐसा ही नाम है। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए हारून बादशाह ने मोहब्बत का ऐलान परिंदों की पुकार नामक मुहिम चलाई है, जिसके माध्यम से वे प्रति वर्ष अपने आसपास के क्षेत्र में परिंदों के लिए परिंदे बांधते हैं एवं निःशुल्क उन परिंदों का वितरण भी करते हैं। पशु पक्षियों के प्रति उनका प्रेम एवं सद्भाव इस कदर है कि इन्होंने अपने बेटे की शादी में आए हुए मेहमानों को भी उपहार स्वरूप एक एक परिंदा भेंट किया था एवं परिंदे लगाकर भूखे प्यासे पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने का वादा लिया था। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाज सेवी हारून बादशाह ने परिंदे लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। इन्होंने परिंदों के लिए 1000 परिंदे बनवाए हैं, जिसका आसपास के क्षेत्रों में वितरण किया जा रहा है। समाज सेवी एवं पशु पक्षी प्रेमी हारून बादशाह के इस नेक काम के लिए एकता समाचार इन्हें सम्मान से नवाजता है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के गलियाकोट क्षेत्र, जो ऐसा क्षेत्र है जो एकता की एक मिसाल हमारे सामने पेश है। जोशी जी भी हमारे बीच है, मुस्लिम समाज के हारून बादशाह जो एक समाज सेवी है वो भी हमारे बीच है। हम आपको रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से ऐसे महाशय से जो पर्यावरण में कहो या धर्म प्रेमी कहो या पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने वाले कहो या हमारी गौ माता को पानी का एक प्याऊ बनाया इन्होंने। हम आपको रूबरू करवाए एकता समाचार के माध्यम से हारून बादशाह से। हारून बादशाह, पहले तो एकता समाचार में इस्तेकबाल है, आपका स्वागत है। सर बताइए, ये प्रेरणा कहाँ से जागी आपको, जो आप पशु पक्षियों के अलावा हमारे जानवरों को, छोटा मोटे सब जानवरों की आप भलाई करते हो? नहीं, ये चरिंदों परिंदों का तो मैं शुरू से ही, यानी यूँ समझो कि मैं हर साल वो और होंगे जो 50-100 परिंदे बांटते हो, बाकी मैं करीबन हर साल 300, 250, 500 अलग अलग जितने परिंदे मुझे अवेलेबल हो जाते हैं हर साल में। मेरे यहाँ से तो गांव के लोग सभी जानते हैं कि इनके वहाँ परिंदे होंगे तो ले जाएं, वो मंगवाए होंगे। बहुत से किस यूज में करते हो, पर यहाँ से हमेशा मैं 300, 250 अक्सर तो कम से कम। मैं मेरे शादी में मेरे बच्चे के अंदर भी मैंने उस वक्त करीब 700 परिंदे मैंने बांटे। हम एक और मिसाल आपके सामने पेश कर रहे हैं। इन्होंने कोई शादी के लिए बैंड बाजा बजाता, कोई ना जाने क्या क्या कार्य करता है, मगर इन्होंने अपनी शादी के अंदर परिंदे यहाँ जरूरतमंदों को बांटे। वो भी इनके मुंह से हम आपसे रूबरू करवाते हैं। बिल्कुल, आज से करीब मेरे बच्चे की शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। ये 7 साल पहले ही मैंने उस वक्त करीबन 750 जैसे परिंदे बांटे थे। जो भी बाराती आए थे उनको आप बाहर जो आए खाना खाने वाले एक परिंदा लेते जाओ, परिंदों की पुकार को समझो। परिंदे कुछ नहीं मांगते हैं, और यूँ समझो कि गेहूं का ढेर पड़ा हुआ है खलियान पे, मगर वो उसकी चोंच में 2 दाने उठाने की ताकत है तो 2 ही दाने उठाते हैं। कि वो इकट्ठा करने वाले ने सिर्फ इनकी जान बचाने, यानी कि अक्सर कर लोगों को ये करना चाहिए कि कुछ बचाव परिंदों चरिंदों का थोड़ा बहुत भी। हाँ, वालेकुम सलाम। तो इन चीज़ों को देखते हुए क्या है कि मैं तो हर साल यूँ समझ लो मिनिमम 300, 250 तो तकरीबन बांटता हूँ, कभी कभी 500 से ज़्यादा भी बांटता हूँ। बाकी ये तो ठीक है, तो राजू भाई ने इस बार परिंदों का जिक्र करा। अभी भी मैं वहाँ परिंदे जहाँ वो हो रहे हैं वहाँ पर अभी चेत करवा रहे हैं, वो जिसमें रस्सी कंप्लीट बांध सकें, ऐसे वो सुराख नहीं है, तो मैं वो काम चल रहा है। आगे करीब हम आपको ले चलेंगे जोशी जी के पास। जोशी जी, हारून बादशाह के बारे में बताइए। आपके गलियाकोट क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हारून बादशाह जी हमारे बहुत पुराने घर जैसा हमारा संबंध है। हम उनको यहाँ मिलने आए और परिंदे की सेवा भी कर रहे हैं, पक्षियों के लिए परिंदे बांध रहे हैं। हारून भाई बादशाह बहुत हमारे पुराने मित्र हैं, भाई बंधे हैं। हारून बादशाह मगर भी पकड़ते हैं, अजगर भी पकड़ते हैं, एक जहरीले जानवरों को भी पकड़ते हैं। बताइए इसके बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने बहुत मगर पकड़े हैं, जानवर भी पकड़े हैं, और जहाँ भी ज़रूरत हो वो पहुँच जाते हैं। जैसे कोई लाश गिरी हो पानी में, वो भी निकाल के दे देते हैं। उनका वो कुछ मांगने का कोई हक नहीं है, वो भी बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने पेश है पशु पक्षियों के लिए एक पानी का एवड़ा, जो वागड़ी भाषा में बोलते हैं।
हमारी गौ माता कहो या हमारे पशु पक्षी जो अपने मुंह से बोल नहीं सकते, वो प्यासे इधर उधर भटकते हैं, इनके लिए भी ये प्याऊ लगाई और हमारे भाई बहनों के लिए भी इन्होंने एक प्याऊ लगाई है। बादशाह भाई से हम रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से। बादशाह भाई, ये आपके दिमाग में कैसा जागा कि पशु पक्षियों के लिए भी बनाया जाए और हमारे भाई बहनों के लिए भी बनाया जाए? ये समझो कि एवाड़ा तो मेरे करीबन यूँ समझ लो कि आज 2003 से लगा कि ये एवाड़ा बना के रखा है और स्पेशल बोरिंग भी सिर्फ एक अकेले उन्हीं के लिए रखा है। कभी इसको खेतों में यूज करना ऐसा नहीं है। बस हम देखते हैं कि ये कभी कभी ये गाय भैंस वगैरह आखिर नीचे की ओर जा रही है, कभी कभी धंस भी जाती हैं। ये कीचड़ पानी उतरता रहता है ना, कभी दलदल होता है ना, तो कभी कभी हम ही वहाँ निकालने जाते हैं। तो फिर भी आज भी वो तो पीने वाली भैंस गाय उधर भी थी, इधर भी पीती है। हमारे तो यहाँ गलियाकोट में पानी ज़रूर है, मगर गलियाकोट में पानी होने के बावजूद भी हम पानी की सहूलियत करना चाहें, मगर जहाँ नदी नाले नहीं हैं वहाँ की हालत कितनी ख़राब होगी इन जानवरों के लिए। उनको भी चाहिए कि ये चीज़ वो भी इनके लिए कुछ सहूलियत करें, क्योंकि जानवर एक ज़माने से एक घास और पानी का ही हकदार है। एक अपन है जो फ्रूट, डांस, गाने यानी फिल्मी, आइसक्रीम, हर चीज़ का मज़ा लेते हैं। जानवर कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ चारा और सिर्फ पानी मांगता है, जो कि अपनों को अवेलेबल करवाना चाहिए। वो भी एक जान है और हम तो शुरू से देखते चले आ रहे हैं और हमेशा इस चीज़ को लेके अक्सर परिंदों और चरिंदों के बारे में तो शुरू से बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। जिनको परिंदों के बारे में एक शायरी बता दीजिए सर। आप शायर भी हो, हमने सुना है। मैं शायरी कुछ सोच के इन्हीं मिनटों में बोलूँगा, मगर मैं ये परिंदों के बारे में कहना चाहूँगा कि हर वो इंसान को थोड़ी फ़िक्र चाहिए कि जानवर के लिए कुछ न कुछ सहूलियत करे अपने अपने दायरे के अंदर जो लोग रहते हैं। यानी मैंने एक यहाँ के जो रविशंकर जी करके जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बोला कि यार बादशाह भैया, आपने जो परिंदा दिया था, तो मैं जब परिंदे में पानी डाल रहा था जिस वक्त बारिश का दौर था, तो उन जो प्रिंसिपल साहब ने कहा, इनके घर वाले पूछ रहे थे इनको, एक दिन वो बात मेरे को सामने जिक्र करा कि तुमने जो परिंदा दिया उसको मैं बारिश में भी पानी डाल रहा था। तो वो कहें कि अभी तो बारिश है, अभी कहाँ परिंदे को पानी डालने की ज़रूरत है, इनके घर वालों ने पूछा। तो उन्होंने किया, वो सब सही है कि अभी बारिश का दौर है, मगर मेरा शेड्यूल नहीं टूट जाए। मैं कंटिन्यू मैं ये चाहता हूँ कि मैं रोज़ इसको धोऊँ और रोज़ पानी डालूँ। तो वो एक टीचर, एक प्रिंसिपल होकर के ये रोज़ ये कर सकता है, तो क्या एक आम आदमी, बहुत से इंसान फ्री भी रहते हैं, नहीं रहते हैं ऐसा नहीं है। उनको चाहिए कि थोड़ा सा केयर कर ले और जानवर के मानिंद थोड़ा सा भी वो ध्यान देवे। आज चरिंदे परिंदे कम हो रहे हों या नहीं हो रहे, वो नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ इतना है कि इनके हेल्प में कुछ भी, मैं क्या है कि शुरू से मेरे खेत की घास कभी बेचता नहीं हूँ। कोई कह नहीं सकता है कि आज बादशाह ने इनके खेत के गेहूँ जो निकाले उस घास को 50 रुपये भी लिए और उसको बेची हो, बल्कि मैं वहाँ से भर के यहाँ इधर पानी और इधर घास यहाँ डलवाता हूँ, या कभी कभी उस खेत में ही रहने देता हूँ जहाँ पे निकाली होगी घास। बाकी कोई कह नहीं सकता है कि आज तुम्हारे खेत की घास क्या हमने नहीं खरीदी, ये कोई नहीं बतला सकता है, क्योंकि मैंने शुरू से आज तक कभी भी घास का पैसा कभी नहीं लिया है। ये और लोग होंगे जो बहस पे आते हैं और कहते हैं कि नहीं इतने में लूँगा, इतने में दूंगा। ये कोई बात है? घास को दे दो, चरिंदे परिंदों के लिए है। ये लोग थोड़ा सा नहीं करते हैं, ये थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप अगर ज़रूरतमंद हो तो ऐसे समाज सेवी से रूबरू होइए, हम आपको एकता समाचार के माध्यम से लेके चलेंगे, हमारे साथ बने रहिए। एकता समाचार ने एक पहल छेड़ी है कि समाज सेवी का जो अच्छा कार्य करता है इसका एक सम्मान किया जाए। आज की पहली कड़ी में हम हारून भाई का एक सम्मान कर रहे हैं एकता समाचार के माध्यम से, और आप भी आपके क्षेत्र में अगर कोई अच्छा समाज सेवी हो या अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें याद कीजिए। एकता समाचार के माध्यम से हम उसका भी सम्मान करेंगे और हमारे एकता समाचार के जरिए उसको रूबरू करवाएंगे। भाई साहब, एकता समाचार ने आपका स्वागत किया है और आप इसी तरह कार्य करते रहे। हमारे वागड़ क्षेत्र की आप एक हस्ती हो। बहुत अच्छा राजू भाई, आप पे बहुत नाज करता हूँ कि आप हर तरह के लोगों से
मतलब एकता समाचार के द्वारा जो जुड़े हो और जो डिसिप्लिन बैलेंस और लोगों में कौम एकता और ये यकजहती पे जो आप ये जो बैलेंस कर रहे हो, मैं भी ये कभी कभी महसूस करता हूँ कि इलाके के अंदर अपन अमन की एक तरह की साझेदारी पहुँचाते हैं, एक तरह का अमन का ये थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं तो इसका असर। और मैं लोगों से ये कहना भी चाहता हूँ कि दिल इतना सख्त न रखें, थोड़ा छोड़ो, हल्का सा किसी जानवर या इंसान जो इसके हकदार हैं, हकदारों को हक मिलना चाहिए और इस तरह कुछ होना चाहिए। जैसे कि लोग सख्त होते हैं ना, तो वो पैसा फिर किधर का किधर जाता है, पैसा तो किधर नहीं तो किधर भी जाना ही है। जो तुम्हारे पास आया है, हकदारों को हक दो और चरिंदे परिंदों के ऊपर थोड़ा सा खर्च करो। मैं तो ख़ास करके इन चरिंदों पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और इन परिंदों पे के इंसानों में वफा भी देखी है और कुछ और भी सब कुछ देखा है, वो हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं। बाकी चरिंदों परिंदों पे ज़्यादा वो करो। ठीक है, इंसानों से मैं हूँ तो मेरे महल्ले में, मेरे रिश्ते में या मेरे दोस्तों में, क्योंकि मैं इनके साथ जीता हूँ तो मेरे से इनकी ऊंच नीच हो जाती है। कोई किसी का नहीं, कोई जात पात नहीं, इंसानियत के नाते सबसे अच्छे से पेश आओ और इन चरिंदों परिंदों के लिए कुछ भी कीजिए। आप दाने की व्यवस्था नहीं करो तो कुछ नहीं, वो तो मिट्टी में कुछ भी खंगाल के खा लेंगे। बाकी आप परिंदे, हर घर में परिंदे आप बांधें, ज़रूर कि इस चीज़ पे अमल करें। मैंने कह दिया आपने सुन लिया, या आपने कह दिया मैंने सुन लिया, ये काफ़ी नहीं है। इस पे अमल किया जाए, सख्ती से किया जाए। क्या कुछ मांग लेते हैं वो देखते हैं। हमारे यहाँ तो पानी है 3 दिशाओं में, गलियाकोट 3 हिस्सों के पानी में घिरा हुआ है। बाकी जहाँ पे वीरा हैं वहाँ क्या हालत हो, एक हल्का सा मटका तोड़ के ही आप इसके अंदर पानी भर दो। एक छोटी सी घर के बाहर कुंडी वेस्ट पानी जा रहा है। हालांकि मेरे यहाँ पे जो बोरवेल है सिर्फ स्पेशल इसके लिए ही है। मैं एक दाना भी किधर खेत के अंदर, हालांकि हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पैसे नहीं लेते हैं वहाँ नहीं लेते हैं तो हम हमारी गाड़ी कैसे चलाते हैं, तो हम भी अल्ट्रापेटिक आदमी हैं, इसके टोपे इसके सर करते हैं, उलट सुलट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम जब बाड़ी के नहीं लेते हैं, जानवर के नहीं लेते हैं तो आखिर फिर हम कैसे बड़ा कर रखा है। तो वो इसलिए है कि मतलब मैं कोई खेती नहीं कर रहा हूँ इससे, जब से खोदा है आज तक कोई कह नहीं सके कि मेरा एक खेत भी इस बोरवेल से मैं कर रहा हूँ। और मैं कभी दूसरों से पानी लेके, मेरा एक खेत है उसी को करता हूँ। वैसे मेरे पास खेत और हैं, हमारे बाप दादा के और है, और मैंने बाद में लिया था वो और है। मगर हम कभी भी उसकी घास तक नहीं बेचता हूँ मैं। कोई कह नहीं सकता है कि मेरे एक खेत की घास के 2 खेत की घास के मैं कभी किसी को बेचता हूँ। धन्यवाद साहब। अभी ये जोशी है जो प्रेरणा लेने और आशीर्वाद लेने के लिए भाई हारून बादशाह के पास आए हैं। ये भी गौशाला से जुड़े हुए हैं। भाई साहब, आपकी 40 की टीम सागवाड़ा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। धन्यवाद तो सर। बताइए आपको ये प्रेरणा कहाँ से जाएगी और आज हारून बादशाह को मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई साहब से मिल के। और ये जो सेवा कर रहे हैं, जैसे कि जानवर की कर रहे हैं या आपातकालीन किसी का फ़ोन आता है रात को इनके ऊपर कि ऐसा हादसा हुआ और आपको आना पड़ेगा, तो ये जो निस्वार्थ भावना से जाते हैं और वहाँ काम करके आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक उदाहरण है कि अगर एक आदमी इतना अच्छा काम कर सकता है, सब मिल के करे तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और बस हम भी कर रहे हैं गौशाला का, जैसे कि एक्सीडेंटल गाय हैं उनको लाना, उनका उपचार करना, और कहीं ना कहीं सब मिल के काम करेंगे तो समय कम और काम अच्छा होगा। बस यही कहना चाहता हूँ। ये करीबन 250 जैसे परिंदे लाए हुए हैं अभी तो। बाकी मैं हर साल 500, 400, 300 जैसा मिला, कभी कभी परिंदे नहीं मिल पाते हैं, वरना मैं 500 परिंदों का मेरा रेसा है हर साल। चाहे कोई भी आके ले जाए, और कभी कभी कोई गर्मी गुजर जाने के बाद भी 2-5 परिंदे कोई ले जाते हैं। मैंने कहा बाद में बांधूंगा। ये सब अच्छा है इनका कि परिंदे मैं हर साल ही अच्छे से बांटता हूँ, और मैं ये करीबन 15 साल से ज़्यादा हो गए करते हुए। बाकी और बात है कि मैं ज़्यादातर ये लाइव आ जा रहा हूँ कि मैं परिंदों का इतना शौकियान हूँ। और ये हाँ, बेटे की शादी के अंदर भी करीब मैंने 750 परिंदे उस वक्त बांटे थे। जो भी आए, हाँ जो भी बाराती आए थे उनको नहीं, जो भी खाना खाने वाले आए तो खाना खा के जब गेट के पास ये परिंदा 2 आदमी रख छोड़े थे, परिंदा रस्सी बांधे हुए तैयार, लो ये अपने घर पे परिंदा बांधना। ये एक नया अनोखा मैंने एक नायब कोई चीज़ पेश की थी। मतलब जो लोग अमल नहीं करते हैं,
चाहिए कि उनके अमल करें इस बातों पे कि थोड़ा परिंदों के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए।